अच्छा चलिए, आपके हाथ में कलवा देख रहे हैं। गुरु रहमान सनातन धर्म को मानते हैं ना? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये कलावा पत्नी के कारण नहीं मानते कि पत्नी मेरी हिंदू है। लड़की के ना हिंदू थी, हम मियाँ थे, दूसरा जानते थे, कट्टर तक कुछ नहीं जानते थे। 21 साल के एज में भाग के हम लोग शादी कर दिए। मेरी पत्नी कहती है कि यू आर क्रिमिनल प्रोडक्टर। कपड़ा का रंग यहाँ धर्म का परिचायक है। ये दाढ़ी वाला और एंटीना वाला ये दिग्भ्रमित करवा रहा है, और उस पर सबसे बड़ा संरक्षण सिस्टम का है। नारे तकबीर और वंदे मातरम की नारा लगा देने से देशभक्ति और धर्म भक्ति सिद्ध नहीं होती। दो ट्वीट किए हैं आज तक दोनों रेलवे में कि मोदी जी रोजगार दो, मोदी रोजगार दो, सरकार को कबाड़ दो, प्रशासन समझ जाए कि रेलवे को कबाड़ दो। माँ का जेवर रख के पढ़ने आया सब, जमीन का कागज गिरवी पर रख के पढ़ने आया सब, और आपको क्या कहिएगा सूद पर पैसा लेके पढ़ने आया। निश्चित रूप से शिक्षकों पर FIR होना गलत है। खान हो, नवीन हो, इसके जाओ, गौतम हो, शिक्षक रेलवे लाइन नहीं उखड़वा सकता है, ट्रेन नहीं जलवा सकता है। डॉक्टर ने लिखा मैक्सिमम 3 मंथ्स। 2003 की बात है, आज 2022 है। आज भी गुरु रहमान आपके सामने जिंदा है। नमस्कार, मैं विकास कुमार, और आज हम उस शख्सियत के साथ बैठे हैं जिन्हें बिहार के 6100 दरोगा, उसमें कई अब पदोन्नति के बाद DSP भी बन गए होंगे, 94 बैच के जो दरोगा होंगे, तो 6100 दरोगा जिनके पैर छूकर प्रणाम करते हैं, वैसे शख्सियत के पास हम बैठे हैं। हम बैठे हैं गुरु रहमान जी के साथ, और गुरु रहमान जी 1994 से लेकर अब तक बिहार में 6100 दरोगा इनके गुरुकुल से निकल चुके हैं, या यूं कहें कि इन्होंने निकाला है। तो हमारे साथ गुरु रहमान जी हैं। सबसे पहले नमस्कार, बहुत धन्यवाद। अभी जो चल रहा है मौजूदा दौर, उसमें हालिया में हम सबों ने देखा रेलवे को लेकर जो बवाल हुआ, कई शिक्षकों पर FIR हुआ, उसमें खान सर भी थे। इस पूरे प्रकरण पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। देखिए, स्पष्ट रूप से एकदम मैं यहाँ शिक्षक न बन के जी, एक गार्जियन बन के, एक छात्र बन के और एक शिक्षक बन के 3 भूमिका मैं आपको एकदम स्पष्ट बता दूँ। चूँकि एक दौर था पटना में, जब मैं इस फील्ड में आया था, तो मैं बताऊँ मजबूरी में आया था। एक दौर था कि पटना में जो संस्थान होते थे उसके चलाने वाले बिल्टू सिंह होते थे, आपको विनय कंठ होते थे, डेजी नारायण होती थी, मुस्तबा हुसैन होते थे, वसीम आब्दीन होते थे, पापिया घोष मैडम होती थी, संतोष कुमार होती थी। वो दौर था जब शिक्षक नहीं थे, यानी हम लोग जैसा शिक्षक नहीं था। लेकिन इन लोग में अब जो देखा कि कुछ स्टूडेंट बढ़िया में रहा है, तो ये लोग क्लास लिवाता था, हम लोग क्लास लेते थे। 94 से हम क्लास ले रहे, कुछ मजबूरी कारण क्लास ले रहे थे। 94 से हम क्लास नहीं लेना चाहिए था। तो वो दौर था। उसके बाद धीरे धीरे करके यूनिवर्सिटी ने अंकुश लगा दिया उन पर कि अब प्रोफेसर जो है वो नहीं पढ़े, बलराम तिवारी, रासबिहारी घोष, अब जो प्रोफेसर वो नहीं पढ़ाएंगे, ये लोग छोड़ दिया। तो हम लोग जो सेकेंड फेज का हीरो काम, साइड हीरो का काम कर रहे थे, हम लोग फ्रंट फेज पर चला है। राज राइस हुए प्रिजनिंग फील्ड में, तो अपने फील्ड में हम फ्रंट पे चले। धीरे धीरे बेरोजगारी बढ़ती गई। मूल मुद्दा समझिएगा, बेरोजगारी बढ़ती गई, और जो तैयारी कर रहा था उस 100 में सब, तो 100 का नौकरी होगा नहीं, फेल कर गया। अब गांव पे जाके वो खुरपी नहीं चलाएगा, सामाजिक प्रताड़ना अलग। 5 लाख रुपया का अगर उसको जॉब भी मिल गया तो आपको प्राइवेट में, तो उसकी शादी नहीं हो रही है। कोई ग्रुप D में है तो उसकी शादी हो जा रही है, समाज में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ गई है। तो तमाम तरह की उलझने थी। तो जो फेल किए वो भी शिक्षक बन गए।
अब कोरोना आया तो सब शिक्षक बन गए बनारस से। मतलब समझ नहीं पाए कैसे कोरोना आया तो सब शिक्षक बन गए। सबको रूम में पैक कर दिया गया, सब अपने अपने मोबाइल पर पढ़ाना शुरू कर दिया, यूट्यूब पर पढ़ाना शुरू कर दिया। यूट्यूब पे किसी तरह के नाच के, गा के, हंस के, रो के। ये आप किसके लिए कह रहे हैं? किसी के लिए नहीं, बहुत सारा, बहुत यूट्यूब पर जो पढ़ाते थे शिक्षक तो सब ऑफलाइन वाले थे, लेकिन जो कोरोना में पैदा लिए शिक्षक, गाना एक को देखते हैं कि गाना गवाता, कोई क्या करता, कोई, यानी कि उन शब्दों का प्रयोग, जो शब्द पहले तो केवल क्लास में बच्चे सुनते थे, अब बच्चे के माँ बाप बहन भाई सब सुन रहे हैं, वो गलत था। खैर उस पर भी मैं जोर नहीं देता। सबसे बड़ा दोष रहा बेरोजगारी का। इसी बेरोजगारी क्रम में लोग उब गए थे धीरे धीरे। मंदिर मस्जिद गाय घोड़ा भैंस होते 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 दिमाग उब गया था। माननीय प्रधानमंत्री जी बोल दिए कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे। फिर एनडीए की सरकार आई, बोली कि 23 लाख रोजगार देंगे। हमारे तेजस्वी बाबू बोल दिए कि हम पहला सिग्नेचर से 10 लाख रोजगार देंगे। रेलवे का वैकेंसी खूब ट्यूटर के माध्यम से चला। मैं रेलवे का स्पेशल क्लास नहीं लेता हूँ। ये दूसरी बात है कि हमारे बच्चे रेलवे का तैयारी अगर बच्चे बीपीएससी बन जाते हैं, डीएसपी बन जाते हैं। मैं केवल दरोगा ही नहीं बनाया हूँ, मैंने डीएसपी बनाया है, मैंने आईपीएस बनाया, मैंने आईएएस बनाया है, मैंने बहुत 78 को असिस्टेंट कमांडेंट बनाया है पैरामिलिट्री फोर्स में, एनडीए अफसर बनाया है। लेकिन आपने सिर्फ दरोगा कहा तो मैंने उसके बाद में स्पष्टीकरण कर दूंगा। तो इस बेरोजगारी के कारण लड़कों में असंतोष था निश्चित रूप से। कोई कुछ नहीं बोल रहा था, विपक्ष का कोई नेता केवल इलेक्शन के समय में बेरोजगारी बेरोजगारी चिल्लाया। इलेक्शन के बाद बेरोजगारी कोई भूल गया। सत्ता में था वो भी चिल्लाया। असंतोष तो थी। रेलवे में ज़्यादा असंतोष था, क्योंकि रेलवे में एक तो ट्यूटर अभियान के माध्यम से परीक्षा का डेट निकाला, दबाव में 19 की बहाली डेट निकाला, और डेट निकाला, हर अभियान पर डेट निकाला, और डेट निकाला तो नया फार्मूला जारी कर दिया, एकदम प्रयोग। अरे अब प्रति वर्ष बहाली निकालते तो प्रयोग होता। ये लड़का बैठा हुआ था, और उसी के कारण ग्रुप डी में, जिसमें हमारा और आपका बच्चा भी नहीं जाएगा, ग्रुप डी जो गिट्टी उठवाता, पत्थर उठवाता, उसमें भी CBT 2 जोड़ दिया। CBT 2 जोड़ दिया, मेडिकल स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया, 4 साल की बहाली मेडिकल स्टैंडर्ड बढ़ा दिया। तो लड़कों में असंतोष थी, जबरदस्त असंतोष थी। ये तो मैं देख रहा था, बेरोजगारी की असंतोष थी। लेकिन अब शिक्षक लोग क्या क्या बोल रहे थे यूट्यूब पर, मैंने भी ट्वीट किया बहुत बार। जब बोलता था कि बच्चों को हक पर ट्वीट करना था, हम भी ट्वीट करते थे कि मोदी जी रोजगार दीजिए, हमको भी तो रोजगार नौकरियां दीजिएगा, तब ना हमको दाल रोटी चलेगा। हकीकत ये भी है, क्योंकि केवल पानी पी के, हवा पी के मैं मेरे परिवार तो रहता नहीं है। तो हम भी ट्वीट करते, ट्वीट खेलते थे। हम ट्वीट खेलना शुरू किए, सीखने किए आपको। RRB NTPC धन्यवाद का पात्र है कि हम पहले ट्वीट नहीं जानते थे, लेकिन ट्वीट करने के लिए 2 ट्वीट किए हैं आज तक, दोनों रेलवे में, कि मोदी जी रोजगार दो, मोदी जी रोजगार दो। मैं अब तो बताना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी अब जब अब खुलापन माहौल है तो मेरी बायोपिक आ रही है। बहुत बड़े डायरेक्टर है, उसका नाम नहीं बताएंगे ना, एक्टर का बायोपिक आ रही है। तो उसी सिलसिले में मैं और हमारे संस्थान के निदेशक कहिए, मेरा छोटा भाई कहिए, माँ सेम नहीं है लेकिन प्यार अजीब है, मुन्ना जो अदम्य अदिति गुरुकुल, जो मेरी बेटी का नाम अदम्य अदिति है, और एम सिविल सर्विस के डायरेक्टर, उसके साथ, और एक हिंदुस्तान के पत्रकार हैं अभिषेक, उनके साथ, और एक और थे जो एक प्रोफेसर है लखीसराय, उनके साथ मैं मुंबई में था। और ये हमको नहीं पता था कि यहाँ क्या हो रहा है। फिल्म के चक्कर में इधर उधर दौड़ा रहा था, तो हम यूट्यूब भी नहीं देख रहे थे। यहाँ आए तो पता चला कि कुछ बवाल हुआ है। बवाल हुआ है तो रेलवे स्टेशन पर लड़का जाना शुरू किया। चूँकि हम दरोगा का रहता तो मेरे पास 100% आता, दरोगा का लड़का रहता, बीपीएससी का लड़का रहता, जनरल कमीशन का लड़का रहता तो मेरे पास निश्चित आता। लेकिन ग्रुप डी रेलवे का लड़का था, इसलिए मेरे पास नहीं आया। और उस दिन, जिस दिन आंदोलन हुआ, उसी दिन हम आए थे, तो आता तो हमरो मुँह से कुछ ना कुछ निकल जाता। लड़का की भीड़ देख के लड़का को खुश तो करना है ना भाई, कि सरकार को कबाड़ दो, प्रशासन समझ जाए कि रेलवे कबाड़ दो। तो उसमें ही विद्रोह हुआ और कुछ असामाजिक तत्व घुस गए, मैं दावे के साथ कहता हूँ।
स्टूडेंट मूवमेंट में कोई बाहरी घुस गया। अब बाहरी तक घुस गए। कहे कि बहुत सारे यूट्यूबर हैं जिनके चैनल में सबका कौन जा रहा है, ठंड भीड़ देख के सब लोग कोई रुकता है, भीड़ देख के सब कोई रुकता है। देखे ना आप, 10 को भीड़ पहले से लगा हुआ, देखिए क्या हुआ भाई, भीड़ देख के सबको रुकता है। तो भीड़ में जुटते 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 असामाजिक तरह की बेचारा ताला माँ का जेवर गिरवी रख के मैं एविडेंस दूंगा, मैं बजरंगबली का भक्त हूँ मेरे भाई, इसलिए जो बोलूँगा सच बोलूँगा। और काबा में बोलिएगा, काशी में बोलिएगा तो भी सच बोलूँगा। माँ का जेवर रख के पढ़ने आया सब, जमीन का कागज गिरवी रख के पढ़ने आया सब, और आपको क्या कहिएगा सूद पर पैसा लेके पढ़ने आया। मैंने ऐसे ऐसे दरोगा को देखा है। तो ग्रुप डी में सोचिए क्या है कि हमारे बेटवा अब बाप एकदम कूक पाट के नहीं खा रहा, एक के धोती कुर्ता पर है, रो रहा कि अब तो हम 70 साल के हो गए नहीं, हमारे बबुआ अगर के नौकरी लग जाई तो जिंदगी कट जाई। सब लोग झोंक दिया है पूरा गांव। और एक बात बता दूं मेरे दोस्त, मैं शिक्षक नहीं हूँ, क्योंकि शिक्षक का रेट फिक्स होता है और गुरु रहमान का रेट फिक्स नहीं है। मैं गुरु हूँ और मुझे गुरु की उपाधि APJ अब्दुल कलाम ने दी है, कोई मामूली आदमी ने नहीं दिया है। दरोगा गुरु की उपाधि पूरे पटना के महान महान शिक्षकों ने दी है, क्योंकि जब दी है तो अब बोलते हैं कि दरोगा गुरु का है, तो ही लोग तो देवे के लिए भाई बात। अब लेकिन गुरु की उपाधि हम APJ अब्दुल कलाम ने 2007 में दी है। ये असामाजिक तत्व घुसा, जवान आप भी होंगे, अभी भी हम लोग जवान है मानते हैं अपने आप को, लेकिन हम लोग भी उस उम्र में होंगे। सोचिए कि जहां पत्थर चल रहा है, कितनों शरीफ लड़का हो पत्थर चला देगा कि नहीं। आज जो इंटेंशनली पत्थर चला रहा कि उसको मार के हमको भागना है, उसमें उसको पकड़ाएगा नहीं। इसीलिए जो पकड़ाया है चारों, वो तो बिल्कुल बेकसूर है निश्चित रूप से, चूंकि वो चोर रहता तो भाग जाता, वो स्टूडेंट है। अच्छा, ये खान सर पर FIR होना, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, खान सर मेरा बच्चा है और शिक्षक का आदर करना हमारी सनातन संस्कृति की पहचान है। अनडाउटली कभी मेरे शब्दों से निकला मैं किसी को शिक्षक नहीं मानता। खान निश्चित रूप से ग्रुप डी रेलवे के बच्चों को पढ़ा पढ़ा कर नौकरी लगा देता है, एक ब्रांड है। कुछ कॉमेडी के माध्यम से, कुछ अन्य माध्यम से, किसी अन्य माध्यम से पूरे हिंदुस्तान के ऐसे ऐसे लोगों का, जो अब ठेला वाला भी, रिक्शा वाला भी, बूढ़ा भी, जवान भी, स्टूडेंट भी उसका सब्सक्राइबर बना। तो खान शिक्षक हैं, निश्चित शिक्षक हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं जब उनके सामने जाऊं तो उनको खड़ा होना पड़ेगा। गुरु रहमान बोल रहा है, और चूँकि सब सब्जेक्ट पढ़ाते हैं इसलिए मैप उनका अच्छा है। मैप MAP मैप बहुत अच्छा है, हम जानते थे मैप अच्छा है। हाँ, लेकिन ये बाकी कोरोना काल में हम जाने की उस सब चीज़ की शिक्षक है, लेकिन फिर भी मुझे खान से कोई लेना देना नहीं है। मेरा आशीर्वाद हमेशा उसके साथ है, तमाम शिक्षकों के साथ है, फिर ये छोटा है बच्चा है। अब खान कहाँ तक उत्तरदायी है मुझे नहीं पता है। यूट्यूब में कुछ कुछ बोले हैं, उसी आधार पर, और जो लड़का पड़ा उसी आधार पर खान सर पर रेलवे का सबसे पुराना टीचर नवीन है, नवीन इसके झा गौतम है, खान सर पर FIR हुआ है। निश्चित रूप से शिक्षकों पर FIR होना गलत है। खान हो, नवीन हो, इसके झा हो, गौतम हो, खान सर क्या, किसी भी शिक्षक पर, किसी भी बच्चों पर हक की आवाज़ उठाना गलत है। उस समय तक नहीं जब तक उसके द्वारा हमारे समाज, हमारी व्यवस्था, हमारे संविधान का अतिक्रमण नहीं किया हो। क्योंकि शिक्षक रेलवे लाइन नहीं उखड़वा सकता है, ट्रेन नहीं जलवा सकता है, और जो शिक्षक ऐसा करेगा मैं उसे शिक्षक नहीं मानता हूँ। इसलिए FIR गलत है। अब तो प्रक्रिया है, FIR हो गया तो प्रक्रिया का तहत होगा। अच्छा, चलिए, आपके हाथ में कलवा देख रहे हैं। गुरु रहमान सनातन धर्म को मानते हैं ना? सनातन धर्म को नहीं मानते, सनातन धर्म नहीं है मेरे दोस्त, एक बात स्पष्ट सुन लीजिए। गुरु रहमान, मेरा नाम मोतीउर रहमान खान है, मैं पठान बिरादरी से हुआ करता था, अब तो मिक्स वेजिटेबल हो गया है। मेरी पत्नी का नाम अमिता कुमारी है, मेरी बेटी का नाम अदम्य अदिति है, मेरे बेटे का नाम अभिज्ञान अर्जित है। मेरे दोस्त का नाम, मेरा छोटा भाई का नाम मुन्ना प्रसाद है, जो अदम्य अदिति गुरुकुल एम सिविल सर्विस का संचालक है।
एक कलावा पत्नी के कारण नहीं मानते कि पत्नी मेरी हिंदू है, इस कारण नहीं मानते। मेरी पृष्ठभूमि, चूँकि मेरे पिताजी पुलिस ऑफिसर थे तो रहते थे इसमें, क्या कहता है अब वो कॉलोनी में रहते थे, तो वहाँ पर सब लड़का मानता था, हम भी मान लेते थे। धीरे धीरे इसका बात पता चला, तो बाद में जब होश आया तो हम देखे अजीब अजीब चीज़, बनारस में भी रहे, पटना में भी रहे, दिल्ली में भी रहे, अजीब अजीब चीज़ कि कपड़ा का रंग यहाँ धर्म का परिचायक है, कपड़ा का रंग यहाँ जात का परिचायक है, कलावा बदले हो ये कौन ची का है, ये धर्म का परिचायक है। तो हम अजीब सा चीज़ सोचने लगे, कास्टिस्ट थे नहीं, इसलिए नहीं कास्टिस्ट थे कि थाना में पलाए थे। एक बात आपको बता दूं, आपको बुरा भी लग सकती, किसी को भी लग सकती है। बीइंग ए गुरु, नॉट बीइंग ए स्पीकर, बीइंग ए गुरु, बीइंग ए माय ज्ञान, नॉलेज, सृष्टि का निर्माण, इस सृष्टि का निर्माण करने वाला एक क्रेता है, एक है हम ब्रह्मसी तत्वमसी, एक में अद्वितीय ब्रह्म, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अलग अलग क्षेत्र में जब मैं शाहबाद औरंगाबाद का हूँ, शाहबाद में ननिहाल है, तो हमारा भोजपुरी बोलो तब, या मगही बोलूँ तब हम बोल दे भाई। तो जो अलग अलग क्षेत्र में पैदा, वो अलग अलग परिवेश, अलग अलग नाम हो सकता है। और आज के डेट में मेरे दोस्त, ये दाढ़ी वाला और एंटीना वाला ये दिग्भ्रमित करवा रहा है, और उस पर सबसे बड़ा संरक्षण सिस्टम का है, ताकि उसके माध्यम से इसको संचालित करे, मूल मुद्दा से भटका दे। भारत की मूल मुद्दा अगर कोई जान जाए सच में, तो हम लोग को एहसास हो जाए कि हम लोग वास्तविक रूप से राजनीतिक स्वतंत्रता मिल गई। जनगण मन गाएंगे तो गोली नहीं मारेगा सब, लेकिन गरीबी हमारे पास है। अच्छा, ये कलावा मैं इसलिए बोल रहा था कि कुछ लोग गाली भी बकेंगे, दे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा प्रेम विवाह है, अंतर्धार्मिक विवाह है। मैं संकट में था तो मैंने कुरान को भी पढ़ा मतलब के साथ। वेद को तो जानता था, वेद को पढ़ा था, वेद पर शोध किया था, श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ा मतलब के साथ। और बजरंग बली, चाहे बनारस में संकट मोचन, अब बिहार में हनुमान मंदिर, वहां पर जाके हमेशा बैठा रहता था। यकीन मानिए मेरे पास पूरा एविडेंस है, मेरी पत्नी के पास पूरा एविडेंस है मेडिकल का। जिस आदमी को वो बीमारी हो गई थी कि पेशाब करता था तो पेशाब बाद में, खून पहले छर से फेंकता था, मुन्ना गवाह है उस बात का, छर से फेंकता था। और वो बजरंग बली बैठ के, हम हुआ कि मैडम बोली कि आप बजरंग बली की शरण में जाइए। हम जाकर वहाँ बैठ के अपना वक्त काटते पानी पर नवरात्र किए। बजरंग बली पर साक्षात विश्वास हो गया। डॉक्टर ने लिखा मैक्सिमम 3 मंथ्स। 2003 की बात है, आज 2022 है। आज भी गुरु रहमान आपके सामने जिंदा है। विश्वास है, इस पर विश्वास है। दुकान तो खरीद के बांध लेने पर नहीं, ये देवघर से बांधा हुआ है। ये आपको मुंबा देवी मुंबई का है, ये आपको यहाँ का क्या कहता है, सिद्धि विनायक मंदिर का है। तो यहाँ हमको विश्वास है बजरंग बली पर। और एक बात आपको बता दें कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ओल ढोल, मियाँ टियाँ कुछ भी करे मेरे भाई, ईश्वर एक है। मुकेश का हो या रहमान का हो, दोनों का ईश्वर एक है। जाहिलों लोग ने फरमाया है, और उसका ज्ञान का अभाव भारत के तमाम यूनिवर्सिटी में है। इवन की सरकार को भी उसका ज्ञान नहीं है। अच्छा, मेरी शक्ति है। अच्छा, हम आपसे मिलने से पहले आपके बारे में कुछ जान रहे थे, कुछ देख रहे थे, तो उसमें एक चीज देखा कि आप 101 रुपए फीस वाला, ये क्या मामला है? 101 रुपए में आप पढ़ाते हैं, दरोगा बनाते हैं? 101 रुपये तो थोड़ा महंगाई के जमाना में हो गया। सबको 101 रुपये में पढ़ाएंगे तो फिर हम पढ़ा पाएंगे। तो क्या है ये 101 रुपया, बस ऐसे बताने के लिए? नहीं जान 101 बोलेंगे तो लोग सोचेगा अच्छा टीचर है। देखिए क्या हुआ, मतलब कि सामाजिक टीचर है। नॉट सामाजिक,
कोरोना का वैक्सीन का ट्रायल लेने वाला पहला व्यक्ति मैं, उसमें तो सामाजिकता दूसरे लोग दिखा देते। पत्थर अच्छा, अभी फिलहाल 101 101 देखिए, मेरे पिताजी इंस्पेक्टर, हमको हो गया पार्ट 2 में लव, मोहब्बत। लड़की के ना हिंदू थी, हम मियाँ थे, दूसरा जानते थे, कट्टर तक कुछ नहीं जानते थे। 21 साल के एज में भाग के हम लोग शादी कर लिए, ये जो कहिए। उसके बाद की समस्या 3 बार मारने का प्रयास, भयानक ढंग से बच गए। डेली पिटाते थे, सब कुछ घर वाला निकाल दिया। घर वाला का नाम था कि पत्नी को मुसलमान बनाओ। अब पति के घर वाला का नाम था कि डोम से कर लेती, मियाँ से काहे की। अब पत्नी शर्त रखी थी कि बच्चे का नाम हम रखेंगे, हम आगे जय प्रभु, तो हिंदू रीति रिवाज से विवाह होगा, मगर जय प्रभु। तो ये सब परिस्थिति करने के बाद हम लोग कर लिए, बचते 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 बचा के सब कुछ सारा टेंशन होके हम लोग तो संभल गए। तो घर से जब निकल गए, अचानक घर वाला हमको पैसा देना बंद कर दिया। मैडम को भी तो एकदम परिस्थिति दयनीय स्थिति हुई। अब बीमारी हमको हो गई, तो मैंने दूसरे कोचिंग का पोस्टर साटा है मेरे दोस्त, उसके एविडेंस मेरे पास है पटना में। मैं बहुत बुढ़ा थोड़े ही हूँ। कोचिंग का पोस्टर साटते थे आप? दूसरे कोचिंग का पोस्टर साटते थे। मेस में खाना बनता था पीली कोठी के नीचे गैरेज में, उसमें से 6 लड़के का खाना हम पहुंचाते थे। वेतन के रूप में हमको मिलता था कि 6 में से अपना अपना काट के हिस्सा देता था कि मेरा भी खाना हो जाता था। मैं मकान मालिक ताला बंद कर देता था। 15 दिन गांधी में सोता था मैं हिंदुस्तान आज दैनिक जागरण में परसिस्ट घुसाता था। एविडेंस दे देंगे पूरे हिंदुस्तान आज दैनिक जागरण के बड़े बड़े जो पुराने लोग हैं, परसिस्ट घुसाता था। 4:30 बजे से 6:30 बजे तक पेपर बांटता था। कंकड़बाग क्षेत्र चुने थे क्योंकि इधर से पहचान जाता, सब चुने थे। और जब वो जीवन जिए तो मुझको वास्तविक जिंदगी का पता चला। और 2004 में दरोगा की बहाली आई। 2004 से 5 तक गुरु रहमान दूसरे जगह तक जाके पढ़ाना शुरू किया। उसके बाद 2006 में मैंने और मुन्ना ने मिलके एम सिविल सर्विस खोला और 2006 में 1 to 10 किया। दरोगा का मतलब सिर्फ मेरे पास था 12,000 लड़के और पैसा की परिस्थिति ये कि हमारा कुछ स्कॉलरशिप था, वो काट के मैडम को हम देते थे, वो दयनीय अवस्था में। तो उस अवस्था में मैंने देखा परिस्थिति, लड़के बहुत ज़्यादा और पैसा एक बिल्कुल नहीं, अजीब सी हम मुन्ना त्राहिमाम की अवस्था में थे। लेकिन देखिए बजरंग बली की कृपा, सुंदरकांड मैं करवाता हूँ। जब ये परिस्थिति देखे कोई मध लेके, कोई शहद, कोई सब्जी लेके, कोई भुजा लेके, कोई अंडा लेके, कोई राजमिस्त्री का बेटा, एक अजीब टाइप का बच्चा मेरे पास आया। तो मैंने मुन्ना से कहा, कहीं भी खड़ा होकर बोल सकते किसी के सामने, और आज तक भारत में किसी बच्चा ने जन्म नहीं लिया है जो कह दे कि गुरु रहमान के पास हम गए हैं और हमको वहाँ पैसा कारण भगा दिया गया है। जानते देंगे अपनी एक शब्द बोल दे। तो उस परिस्थिति में हुआ कि मैं गरीब, अनाथ, असहाय, दिव्यांग, उसमें बाद में ट्रांसजेंडर जुटे, शहीद के परिवार जुटे और उन बच्चों के के पिता जिनके पिता बॉर्डर पर हैं, उनके बच्चों को 101 रुपया में पढ़ाएंगे। और बात कि मेरा फीस 1 रुपया से लेकर 10,600 के बीच में है। तुम अपनी क्षमता अनुसार फीस दे दो। और कुछ हम जानते हैं कि ये लड़का झूठ बोल रहा है। मुन्ना भाई पकड़ देते कि इसका जूता 12,000 का, हमको तो जूता कपड़ा गिफ्ट में मिलता है, तो मुन्ना भाई पकड़ देते जूता 12,000 का, लड़का झूठ बोल रहा है। लेकिन डर से हम उसका एडमिशन इसलिए ले लेते हैं कि ऐसा नहीं कि किसी का जूता मांग के आया हो, क्योंकि हम भी बहुत का जूता मांग के, बहुत का कपड़ा मांग के, बहुत सारा बारात अटेंड किए हैं अपने मुफलिसी के दौर में। यह अकाट सत्य है मेरे दोस्त, यह नाम के लिए नहीं। गुरु रहमान मतलब एक ऊपर रहमान, एक नीचे रहमान, बाकी कोई रहमान नहीं। ये मेरा यकीन है, मेरा। अच्छा, अभी जो माहौल चल रहा है, हाँ, धर्म को लेकर, हाँ, उस धर्म में आप अपने आप को कहाँ कंफर्टेबल पाते हैं? जबरदस्त। आई एम फीलिंग टू मच हैप्पी। मैं गुरु रहमान
नाम था मतियुर रहमान खान, मतियुर रहमान खान से बने डॉक्टर रहमान, APJ अब्दुल कलाम कर दिए गुरु रहमान, अब गुरु रहमान कर दिए पत्नी अमिता कुमारी, बेटी अदम्य अदिति, बेटा अभिज्ञान अर्जित, बेटी का सेंट माइकल स्कूल में रिलीजन हिंदू 8 क्लास में है, 8B में उसका एस्टिंग ऑपरेशन करवा लीजिएगा, बेटा सेंट जेवियर्स में 4th क्लास में ये आपको B सेक्शन में है, पता है उसका रिलीजन हिंदू। मेरे घर में जाति और धर्म की चर्चा ही नहीं होती है। नहीं तो अभी के माहौल में बड़ी अच्छा फील कर रहे हैं, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। मैं जान रहा हूँ कि जाहिलों की कौम लगी हुई आपस में लड़ के मर जाने के लिए। भारत के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। नारे तकबीर और वंदे मातरम की नारा लगा देने से देशभक्ति और धर्म भक्ति सिद्ध नहीं होती जब तक कि आदमी खुद देश के बारे में ना सोचे। अरे भैया, कुरान पढ़ते हो, भगवत गीता पढ़ते हो, सब कुछ पढ़ते हो, हुजूर कहते कुछ है करते कुछ हो। दाढ़ी देख के पहले लोगों को लगता था कि इस पर यकीन किया जा सकता है, सब अंग्रेजों ने यही किया, तुमको सबने यही किया। अब दाढ़ी देख के साला डर लगता है। वाई फैक्टर। आज पेपर में निकलेगा दूर जमीन के लिए भाई ने भाई सहोदर भाई की हत्या है। प्रभु रामायण मत पढ़ो, जय श्री राम मत करो, भटक गए हैं लोग। अच्छा, एक बात और, मौजूदा जो आदेश है उसके बारे में आपको पता ही होगा कि शिक्षक अब शराब पकड़ेंगे, तो शिक्षक क्या क्या करेंगे उसमें? गुरु रहमान का क्या? नहीं, हमरा कोई कहते तो मुंह नोच लेंगे। हम कोई कह दे कि आप शराब पकड़ेंगे, मुंह नोच लेंगे। बिहार सरकार का मुंह नोच लेंगे? किसी का भी ये कह देगा हम मुंह नोच लेंगे। अरे भैया, गुरु रहमान कलम पकड़ेंगे, गुरु रहमान कलम पकड़वाएंगे, गुरु रहमान जमीन पर से रेलवे स्टेशन से आरा रेलवे स्टेशन से उठा के ऑफिसर बनाएंगे। शराब पकड़ने का काम शिक्षक ही आदेश निकालने वाला जो है ना, हड़बड़ा के अच्छा बनने के लिए निकाल दिया। अच्छा, मौजूदा सरकार ने जो शिक्षक बहाली की उसमें से आपने कई रिपोर्ट्स में देखा होगा कि कई शिक्षक जो हैं, अगर आप उनको जनवरी फरवरी अंग्रेजी तो छोड़िए, हिंदी में लिखने बोल दीजिएगा तो वो लिख नहीं पाएंगे बोर्ड पर। कई रिपोर्ट्स आपने भी देखी होगी। हाँ बिल्कुल, हम लोगों ने भी चलाया है। हाँ। तो क्या मौजूदा सरकार शिक्षा को गर्त में लेके जा रही है? बुरा नहीं माने के बाद नहीं, एकदम नहीं। देखिए, आप लोग ये तो दिखा दिए कि कौन मैंगो को मैंगी लिख रही है, अप्रैल का स्पेलिंग अलग लिख रही है, फरवरी गलत लिख रही है, क्योंकि जो यूनिक चीज़ होता है पकड़ा बहुत जल्दी जाता है। कभी आपने ये भी देखा है कि बड़ी अच्छे टीचर राणा जगदीशपुर में 3 बार BPSC निकालता है, उस तरह के भी शिक्षक है। हाँ, वर्तमान सरकार नोट बिहार, पूरा भारत, कोई भी सरकार शिक्षा के प्रति संवेदनशील नहीं है। शिक्षा में जब तक बराबरी का हक नहीं दीजिएगा, शराबबंदी, ग्रेट सैल्यूट, स्त्रियों को 35% आरक्षण, डबल ग्रेट सैल्यूट, लेकिन शिक्षा का यह दशा दरोगा की परीक्षा होती है, क्वेश्चन वायरल, झूठा ही सही, झूठा है तो कड़ा होइएगा ना भाई, गलत है। सचिवालय का क्वेश्चन वायरल होता है, सिपाही का, बनपाल का, इन्फोर्समेंट का, आपको 8 साल से परीक्षा नहीं हुआ है यहाँ इंटर स्तरीय। क्या बात करते भाई आप, 8 साल से परीक्षा नहीं हुआ है। कभी माननीय मुख्यमंत्री अकड़ के एक बार बोले हो, एक बार हम लोग खाली न्यूज 18 पर चिल्ला रहे थे, वो चिल्ला रहे थे, बोले कि कैंसिल करने के बाद जो जेल गए थे लोग, जो IAS लोग जेल गए थे, उसके बाद एक बार भी अकड़ के आके बोल दे माननीय नीतीश कुमार जी, मैं एकदम किसी पार्टी का नहीं हूँ, मैं दधीजी दे दान का हूँ, अपना संपूर्ण शरीर मरणोपरांत दान कर दिया है, 40 साल की उम्र में 51 बार खून दिया है मैंने, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ। मेरा फोटो हो सकता है कि हर्षवर्धन साहब, डॉक्टर हर्षवर्धन के साथ भी हो, मंगल पांडे के भैया बोलते हैं, पहले से जब वो नेता नहीं थे, सुशील मोदी हमारे संरक्षक हैं, बड़के लोग राज्यपाल गंगा बड़े बाबू जी हैं, जितने रविशंकर भैया बोलते हैं, पहले से कोर्ट से तब से, इसलिए फोटो है, प्राइवेट दल के नहीं है। ये निश्चित रूप से पक्ष और विपक्ष दोनों की फेलियरिटी का परिचायक है। अब वर्तमान सरकार को मैं शिक्षा बेरोजगारी में 10 में गुरु होने के नाते 0 नंबर दे रहा हूं, 0, केवल एकमात्र उपलब्धि 35% बच्चों का ही है। अच्छा, ये चलते चलते आखिरी सवाल, आप लोग जैसे शिक्षक भी तो शिक्षा का व्यवसायीकरण कर चुके हैं, कहाँ महंगी फीस,
मोटी फीस, शिक्षा का भी तो व्यवसायीकरण हुआ। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, आप जैसे कई आप शिक्षक। जैसे कई शिक्षक, मैं आपके चैनल से तमाम शिक्षक को यह कहूँगा, आप लोग भी स्ट्रिंग ऑपरेशन करवाइए, स्टूडेंट भेज के भेजिए, जैसे रेकी करवाता है इनकर जैसे ही कराता है करवाइए, देखिए कि क्या रहमनवा बोल रहा है, सही बोल रहा है गलत बोल रहा है। तो तमाम देखिए, शिक्षक को शिक्षक से गुरु बनाइए, शिक्षक को शिक्षक से गुरु बनाइए। मत भूलिए कि भिक्षा मांग के भी बड़ा बड़ा विद्वान बना है, बड़ा बड़ा आपको धनुर्धर बना है। प्राचीन सनातन संस्कृति है। तमाम शिक्षकों से मैं अनुरोध यही करूंगा कि मैं यदि व्यापार करता दिखूं तो आप मुझे इस जमात से निष्कासित कर दीजिएगा। आपसे भी यही निवेदन है कि आप भी गरीब, अनाथ, असहाय, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर सहित के परिवार, आज इसके पिता बॉर्डर पर है, उसको पढ़ाइए। अब आज का आखिरी सवाल, टोटल कितने स्टूडेंट आपके यहाँ कोचिंग करने के बाद जॉब पाए हैं, उनका नंबर क्या है और किन किन कैटेगरी में? देखिए 6158 अभी तक है, ये 2446 लेके और 2213 छोड़ के, 2213 में जो होगा कौन कौन हो रहा है उसको जोड़ के, उस सब इंस्पेक्टर हैं जो इंस्पेक्टर बन गए हैं, बहुत सारे डीएसपी बन गए हैं। 94 बैच में जो पढ़ाए थे मुस्तफा हुसैन के यहाँ प्रोग्रेसिव में डीएसपी बन गए हैं। 167 डीएसपी हैं, बीडीओ एसडीओ मिला के लगभग उसी सम 378-79 को आपको सीपीओ सब इंस्पेक्टर पैरामिलिट्री फोर्स में, 78 असिस्टेंट कमांडेंट है जिसमें कुछ डिप्टी कमांडेंट भी बन गए। आरपीएफ सब इंस्पेक्टर खूब है। उसके बाद आपको जैसे कोई लड़का आया गैंगमैन का तैयारी कर रहा था, वो दरोगा बन गया। तो उसी तरह कुछ रेल में भी बच्चे हैं, लेकिन रेल में हमारे बच्चे कम मिलेंगे, इस बैंक में हमारे बच्चे कम मिलेंगे, एयरफोर्स नेवी में हमारे बच्चे कम मिलेंगे, कहें कि उस सबको नहीं पढ़ा है। गिनती तो नहीं है दोस्त, गिनती तो नहीं है, लेकिन ऐसा ऐसा जगह है कि हाँ 8 आईपीएस है प्रॉपर, जो दौड़ के पैर छूते हैं वर्दी पे पहन के। जबकि मेरा मकसद था आईपीएस बनना, हमको लगता है जो वही होता है जो ईश्वर चाहता है। 8 आईपीएस, 9 आईएएस जो दौड़ के पैर छूते हैं, और बाकी तो हमारे मैनेजमेंट के सब लोग अपने ये हैं। इतनी उपलब्धि एक शुरुआत है, अभी तो मापी है मुट्ठी भर जमी, पूरा आसमान बाकी है। मुझे यह दिखाना है मेरे दोस्त कि कलम किसी के बाप की बपौती हुआ करती थी, अब कलम किसी के बाप की बपौती नहीं है। इस बार दरोगा का रिजल्ट निकला, मेरे मोहल्ला में चला अंडा बेचता है बाप, उसका बेटा निकला। कुछ लोग बोल रहे कि चोरी हो गया, डकैती हो गया। अरे गलत तो करियर आयोग की आंसर नहीं देता है, लेकिन अंडा बेचने वाला, रिक्शा बेचने वाला, बबुआ हो गई, धोबी जो आयरन करता बेचारा, आगे कोरोना काल में जबरदस्ती कि कुछ कपड़ा दीजिए नहीं तो मर जाएगा, तो हम लोग पैसा देते थे, उसके घर में रिजल्ट हो रहा है। तो पढ़ने वाले की संख्या बढ़ी है, लेकिन बेरोजगारों की संख्या बढ़ी है, इसलिए सरकार को जागना होगा। और इतना सब पैदा करने का आपने उद्देश्य नहीं पूछा, बताइए। उद्देश्य पूछना चाहिए ना आपको। नहीं, हमारे सवाल में ही उद्देश्य भी था। इतना सब पूछने का एकमात्र उद्देश्य है कि साला कर्मचारी से लेकर उच्च क्लास तक और मामूली वार्ड सदस्य से लेकर सब तक करप्शन है, करप्शन है, करप्शन है। आप जहां कहिएगा बोल देंगे ये बात, करप्शन है। तो आपके भी बच्चे निकल के करप्शन में इन्वॉल्व होते होंगे? सब नहीं। वही ना मेरी पत्नी कहती है कि यू आर क्रिमिनल प्रोडक्टर। हमको नोट डार्लिंग, इस क्रिमिनल में कुछ नायक भी तो है, फिल्म में खलनायक नायक सब होता है। मेरे बच्चे भी कुछ घुसखोर हैं और मेरे बच्चे भी कुछ जबरदस्त पागलपन ईमानदार है। मैं कहता हूँ बेईमान को बेल नहीं, ईमानदार को जेल नहीं, ये परिस्थिति है। तो निश्चित रूप से परिवर्तन का मूल उद्देश्य है कि भारत बढ़ेगा कब? जब भारतीय ईमानदार बनेंगे तब। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ओल ढोल, मियाँ टियाँ, लाल पीला हरा गुलाबी कैसर के केसरिया फलाना ढिकाना, भगवा छोड़ दिया। भगवा तो मैं खूब पहनता हूँ। हम गमछा कहे कलर बोल रहे थे तो भगवा छोड़ दिए। भगवा न केसरिया हम बोले तो भगवा तो है ये है भाई। भगवा रंग से जिसको एलर्जी है उसको जीवन जीने का अधिकार नहीं है। अब भगवा बाप रे बाप कितना खूबसूरत रंग है, काला से रहे तो कुछ दिख तो हो।
रंग क्या है? रंग तो सब वही है, हम निकाला है, रंग तो सब वही है। ये तो हम लोग बना दिए तब ना, ये सब तो कुछ नहीं, इसमें बटे हुए हैं। एक बार भारतीय बनना पड़ेगा दोस्त। और आप लोग से मैं चैलेंज कर रहा हूँ, पत्रकार से मैं बहुत डरता हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग जैसे पत्रकार को चैलेंज कर रहा हूँ कि आप लोग गुरु रहमान को पकड़ने के लिए अपना चौथा स्तंभ पूरा लगा दीजिए। क्यों पकड़ने के लिए? ताकि कुछ जब बाद में आप बोल सकिए कि नहीं, जैसा बोलता था गुरु रहमान वैसा है, बाकी शिक्षकों को भी ऐसा करना चाहिए। आप लोग के मीडियागिरी में इतनी ताकत है कि शिक्षक को करना पड़ेगा। शिक्षक को कमाओ, जियो और जीने दो प्रदेश चलती थी, जियो और जीने दो सनातन की परंपरा है, जियो और जीने दो को चरितार्थ कर दो। आज भी गुरुकुल में इतना लड़का पैर हम लोग का छूटा है कि दिमाग खराब। कोरोना में तो डरो लगता था कि ले बेट बाबू बचना मुश्किल है, प्रभात कुमार चले गए, सब लोग कितना लोग चले गए खाली इसी कारण में। इतना पैर छूटा था 6 महीना कि हमको बाबू रे दूर से ना, गुरुजी आशीर्वाद दीजिए, बड़े दिन मिले हैं। संस्कार है, ये संस्कृति है, ये भारतीयता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। कीमती समय में से हमें समय दिया। कीमती समय क्या, आपने बिल्कुल ऐसी बातें पूछी जो लोगों के पास जाना चाहिए था। लोग इसको समझे, लोग समझे। एक बार भारतीय बन के देखे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बैकवर्ड फॉरवर्ड SC ST बहुत बन गए, एक बार भारतीय बन के देखे, मैं साथ हूँ। चलिए, आपने भारतीय बनने के बाद कही, हम लास्ट था हमारा, लेकिन एक सवाल और पूछ लेते हैं। भारतीय बनने का मतलब क्या है? कि एक किसी एक पार्टी विशेष का समर्थक होना? नॉट एट ऑल। क्योंकि आज के डेट में भारतीय बनने का जो पैरामीटर है, आप भी जानते हैं मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। बीजेपी को बोल रहे हैं आप, बीजेपी को बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ गलत है। बीजेपी वाला बोलता कुछ ही बोलेगा। कोरोना वैक्सीन, मैं बीजेपी सपोर्टर है? बीजेपी के सपोर्टर नहीं है हम। तो आप भारतीय कैसे हैं? पैरामीटर तो यही चल रहा है ना। मैं भारतीय हूँ इसलिए तो बीजेपी के सपोर्टर नहीं हूँ, राजद का सपोर्टर नहीं हूँ, कांग्रेस। लेकिन आज के डेट में भारतीय और देशभक्ति का पैरामीटर ही बदल गया है। गलत है, ये गलत है। भारतीय होने का मतलब मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं। भारतीय होने गाय घोड़ा नहीं। भारतीय होने का मतलब कि जो भारत के विकास के बारे में सोचे, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हो। तुमको ऐसा करना पड़ेगा नहीं, ऐसा करो। गाय हमारी माता है, हिंदू कहता है ना भाई, तो भारतीय में कहा जाता है कि हिंदू मुस्लिम तो ये सब बात तो वो लोग भी कह रहे हैं। सुनिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, तो मैं भी कह रहा हूँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस भाई भाई है ना। तो अगर गाय हिंदू के माई तो मियाँ के मौसी क्यों नहीं? अच्छा, एक बात बताइए आप हमको। हाँ। आप ये मानते हैं कि देशभक्त होने का एक पैरामीटर और एक सर्टिफिकेट कार्यालय कहीं और है जो इन दिनों चल रहा है? सो कॉल्ड सर्टिफिकेट देने वाला कार्यालय कहीं और हो सकता है, लेकिन भारतीयता का मतलब वह होता है। जबकि एम्स चिल्ला रहा था कि हमको वॉलेंटियर चाहिए वैक्सीन का ट्रायल लेने के लिए, कोई नहीं जा रहे थे, गुरु रहमान चला गया। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं सबसे बड़ा राष्ट्रभक्त हूँ, लेकिन हाँ मैं भारतीय हूँ, ये मैं कह रहा हूँ। ये आज जो सर्टिफिकेट दे रहे हैं गलत है। किसी आज राजद में है तो हिंदू मुस्लिम भाई 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 भाई, भाजपा में चला गया तो वही बोला वाह 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 वाह। ये तो परिस्थिति है। मानसिक रूप से बिक गए हैं। राष्ट्रतंत्र चला गया है, मानसिकता नहीं गई है। अंग्रेज चले गए हैं, मानसिकता नहीं गई है। परिवर्तन जरूरी है, बम पिस्तौल हथियार नहीं, कलम कलम कलम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे गुरु रहमान, जिनसे हमने विस्तृत चर्चा की। इनका कोचिंग पटना में है और बिहार झारखंड के सबसे मशहूर शिक्षक में से एक हैं, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड ये रहा है कि पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा दरोगा एग्ज़ाम क्वालिफाइड कैंडिडेट जो हैं इन्हीं के कोचिंग इंस्टीट्यूट से हैं। आज के लिए हमें और जयप्रकाश को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।